हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अजमेर एकेडमी। स्टूडेंट देखो, आज हमें 10th क्लास का ज्योमेट्री ये पेपर लेना है, ठीक है ना। क्योंकि ये ज्योमेट्री पेपर अभी हो चुका है और ये 40 मार्क का होता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। और ये मार्च 2025 में ऑलरेडी हो चुका है अभी, ठीक है ना। ये आज ही हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, उसमें ए गिवन है। क्या है क्वेश्चन, देखो, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम गिवन। यहाँ पर जो दिया है ना, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको पता है क्या है। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट का फार्मूला ये होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर अगर राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है 90 डिग्री। यहाँ पर ए है, ये बी है और ये हो जाएगा सी। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर आप इसमें ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना, तो ये वाला आंसर परफेक्ट आएगा, ठीक है ना। कौन सा आंसर आएगा? 543 ओके। अब ये कैसे आएगा, यहाँ पर अगर आपने ऑब्जर्व किया ना, तो यहाँ पर आप सबसे बड़ी वैल्यू आपको क्या करना है, सी कंसीडर करना है। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर यानी 25 मिलेगा और ये ए और बी की वैल्यू हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ऐसे लेते हैं ना, तो ये आता है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस 16 यानी टोटल आता है 25। ये दोनों बराबर आ गए ना, इसका मतलब ये और ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम ये आंसर करेक्ट समझ सकते, ठीक है ना। अब हमें देखो सेकंड एग्जांपल सॉल्व करना है। सेकंड एग्जांपल है एंगल ए सी बी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ठीक है। एक सर्कल हम ड्रॉ कर देना है। जैसे इस टाइप में सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर एक एंगल गिवन है ये, ठीक है। यहाँ पर ये गिवन है कि ए सी बी इज इंस्क्राइब्ड। तो ए सी बी इंस्क्राइब्ड एंगल है और ये एंगल गिवन है ए सी बी इक्वल्स टू 65 डिग्री गिवन है। तो ये जो है ना, ये आर्क हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप एक्स वगैरह ऐसे कंसिडर कर सकते। तो देन व्हाट इज द मेजर ऑफ द इंटरसेप्ट आर्क ए एक्स बी का आर्क कितना हो जाएगा? तो ये इसके डबल होता है, ठीक है ना। तो डबल होता है ना, यानी 65 का डबल करेंगे तो 130 हो जाएगा। तो 130 डिग्री यानी ये वाला आंसर करेक्ट है। तो हम क्या समझेंगे, ये आंसर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर लिखा है कि थर्ड डिस्टेंस ऑफ 0.34 फ्रॉम ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस अगर फाइंड करेंगे तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पर 3 4 गिवन है और सेकंड पॉइंट ओरिजिन यानी 0 0 गिवन है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। तो x2 माइनस x1 या x2 माइनस x1 आप इसको कंसिडर करो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 3 यानी माइनस 3 का स्क्वायर 9, 0 माइनस 4 यानी माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। तो ये आता है स्क्वायर रूट ऑफ 25 यानी ये होगा 5। तो 5 ये डिस्टेंस यानी सी आंसर करेक्ट है। तो ये आंसर सी करेक्ट है, ओके। बाद में क्या है कि फोर्थ एग्जांपल ऑब्जर्व करेंगे। तो फोर्थ एग्जांपल किस टाइप में, देखो कि इफ़ अ रेडियस ऑफ अ कोन इज 5 सेंटीमीटर यानी आर इक्वल्स टू गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट का मतलब होता है एच इक्वल्स टू कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड करना है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फार्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना है 5 स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना है तो 12 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर 25 होता है और 144 होता है। तो ये आता है 169। तो ये आता है 13 का स्क्वायर। तो एल इक्वल्स टू कितना आ गया 13, ओके। तो 13 ये आंसर हमारा करेक्ट है, ओके। तो इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन नंबर 1 का बी है, ठीक है ना।
1 का बी कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल गिवन है कि इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल ABC ये गिवन है, ट्राइंगल ABC ABD ये भी गिवन है, BD की वैल्यू गिवन है 7 और BC की वैल्यू गिवन है आपको ये। तो आपको ये फाइंड करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, देखो ABD की हाइट जो है ये है हाइट, ठीक है ना, और BC की भी हाइट यही रहेगी। तो हाइट अगर सेम होती है तो बेस पर क्या बनेगा, उसका एरिया बनता है। तो BD अपॉन BC, ओके। तो BD कितना है, BD है 7, BC है 20, तो ये आ गया इसका रेशो, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे। इन द फिगर एंगल ये गिवन है 90 डिग्री, ठीक है ना, और यहाँ पर परपेंडिकुलर गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना, ज्योमेट्रिक मीन। हाँ, क्या फार्मूला होता है देखो, NQ² इक्वल्स टू MQ इंटू QP। तो यहाँ पर देखो MQ कितना गिवन है 9, QP कितना इधर है 4, ये टोटल कितना होगा 36, और 36 यानी 6 का स्क्वायर। तो NQ का स्क्वायर 6 स्क्वायर आ गया, तो NQ की वैल्यू आ गई 6, ओके। तो इस टाइप में आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 4, उससे भी इजी है। एग्जांपल नंबर 4, एंगल मेड बाय द लाइन, ठीक है ना, एक ये लाइन दिया है और ये जो लाइन है ये लाइन 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है एक्स एक्सिस के साथ में। तो आपको स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप का फार्मूला होता है m इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है ना। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ओके। तो इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इन ट्राइंगल ये जो है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD और एंगल A और एंगल C निकालना है। तो आपको पता है कि मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल C इक्वल्स टू A कितना है 100 डिग्री, और ये है एंगल C निकालना है, और ये टोटल होती है 180 डिग्री। तो एंगल C इक्वल्स टू कितना आ गया 80 डिग्री, ओके। तो इस टाइप में हम सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, देखो उसमें A गिवन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, रीराइट एनी टू, कोई भी दो आंसर को सॉल्व करना है आपको। यहाँ पर हम तीनों सॉल्व कर लेंगे। द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर P गिवन है, और इन 10 और ये रेडियस जो है ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, ओके। इफ कॉर्ड AB इज अ सर्कल, ठीक है ना, सबटेंडेड राइट एंगल विथ P एट P, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का आपको एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक्टिविटी ये गिवन है कि R इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर गिवन है, थीटा 90 डिग्री गिवन है, ये सब गिवन है। तो आपको सबसे पहले फार्मूला लिखना है थीटा अपॉन 360 और पाई R स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 90, तो यहाँ पर लिखेंगे 90 पाई R स्क्वायर। तो ये 90 से डिवाइड करेंगे, 90 1 जा 90 4 जा होता है, ये 1/4, और ये आता है 3, ठीक है ना, 314, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 इंटू करेंगे तो ये आप यहाँ पर 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आता है 4 1 जा, तो 4 7 जा, ठीक है ना, और 3 बचेंगे तो 4 8 जा 32, ठीक है ना, और 2 बचेंगे तो यहाँ पर आएगा 5। तो यहाँ पर मिलेगा 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हो गया उसका आंसर, ठीक है ना। अब देखो सेकंड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सेकंड एग्जांपल इस टाइप में है कि इन द फॉलोइंग फिगर कॉर्ड MN, और ये जो कॉर्ड है ये इंटरसेक्ट हो रही है एट पॉइंट D पर, और RD की वैल्यू गिवन है 15, ओके, और DS की वैल्यू गिवन है 4, MD की वैल्यू है 8, और फाइंड करना है आपको DN की वैल्यू, ठीक है ना। तो एक्टिविटी है, तो ये कैसा है कि हम इनका ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, MD इंटू DN, और यहाँ पर DS है तो ये RD यहाँ पर लिखना है आपको, ठीक है ना, RD।
और ये थ्योरम यहाँ पर दिया है, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, देखो यहाँ पर लिखना है एमडी। एमडी की वैल्यू कितनी, ये कितना है देखो, आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि वैल्यू कौन सी लिखना है। तो यहाँ पर क्या है 15/4 और dn है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है आपको dn है, तो यहाँ पर md की वैल्यू पुट कर देना। md की वैल्यू कितना है 8 है। अब ये जो 8 है ना 15/4 कर दो, 15 4 कितना होता है 60। तो यहाँ पर लिखेंगे 60 और 8 डिवाइड करो, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8, इसको 8 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। 60 को 8 से डिवाइड कर दो और 8 7 56, ठीक है। 4 मिला, आपको डेसिमल पॉइंट लेना है, यहाँ पर 0 लेना है। 8 5 40, ओके। तो ये आ गया 0, तो ये आता है 7.5। ये होगा इसकी एक्टिविटी। अब हम नेक्स्ट थर्ड सॉल्व करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल इस टाइप में है कि एन ऑब्जर्वर वगैरह, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। ये जो गिवन है ये बेस है और ये हाइट है। यहाँ पर 60 डिग्री गिवन है, तो tan 60 पूछा है, तो tan 60 यानी अपोजिट साइड यानी ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड यानी बी सी। इक्वेशन नंबर 1, tan थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये थीटा की वैल्यू है। और ए बी अपॉन बी सी निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे tan 60 यानी कितना होता है, tan 60 ये होता है √3, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस टाइप में आ जाएगा। और ये बी सी यानी 10 है, तो ये 10 लिखेंगे। तो ए बी इक्वल्स टू क्या है 10 और √3 की वैल्यू 1.73, तो ये आता है 17.3। तो हाइट ऑफ ट्री कितना हो गया 17.3 मीटर, ओके। तो इस टाइप में हम सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो और नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, यहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन नंबर बी है ये, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 8 मार्क के लिए। तो इन ट्राइंगल एबीसी में डी पैरेलल टू बीसी है और ये गिवन है वैल्यू, ठीक है। और आपको फाइंड करना है ए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, और साइड जो है डी ई ये पैरेलल है बीसी को, ओके। तो बाय बीपीटी थ्योरम क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन सी। और यहाँ पर लिखो आप बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो ए डी कितना है, ए डी है 1.8, ओके। और बी आपको ये निकालना है ना, बी डी कितना है 5.4। और ए ई आपको फाइंड करना है ए। और ई सी यानी कितना है 7.2, ओके। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर डेसिमल पॉइंट कट जाएगा और 18 1 जा 18 3 जा, तो ये आता है 1/3। और ये 7.2 आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही मिलेगा आपको। तो ए इक्वल्स टू कितना आता है, ए को आप इसको डिवाइड कर दो 3 से, 3 1 जा 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 4 जा 12, तो ये आता है 2.4। और यहाँ पर कुछ यूनिट दिया है क्या सेंटीमीटर, तो वो सेंटीमीटर आपको यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू। इस टाइप में हम सॉल्व कर पाएंगे। फाइंड आर एस एंड पी एस, ठीक है ना। आर एस की वैल्यू और पी एस की वैल्यू आपको फाइंड करना है यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्राइंगल पी एस आर। पी एस आर में देखो यहाँ पर ये 90 डिग्री गिवन है, यहाँ पर 30 डिग्री गिवन है, ये 12 है। तो आपको पता है कि अगर हमने राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर लिया तो आप यहाँ पर साइन 30 डिग्री यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। साइन 30 डिग्री यानी क्या होता है, अपोजिट साइड यानी आर एस अपॉन हाइपोटेनियस यानी आर पी। तो साइन 30 डिग्री यानी 1/2 होता है। आर एस की वैल्यू कितनी है, तो आर एस की वैल्यू आपको फाइंड करना है। और आर पी की वैल्यू गिवन है 12, ओके। तो ये 12 आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर एस की वैल्यू हो जाएगी
12 इंटू 1/2, 2 1 जा 2 6 जा, तो आर एस की वैल्यू मिलेगी आपको 6 सेंटीमीटर। ओके, तो सेंटीमीटर लिखो, या जैसे यूनिट यहाँ पर गिवन नहीं तो यहाँ पर भी नहीं लिखा तो भी चलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे cos 30 डिग्री लिख सकते हैं आप, cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री क्या होता है, एडजेसेंट साइड। देखो आर एस की वैल्यू ये है, ठीक है ना, सॉरी ये है, ये नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, cos 30 डिग्री का मतलब होता है आप एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो cos 30 डिग्री होता है √3/2 इंटू पी एस की वैल्यू कितनी है तो आपको फाइंड करना है, और पी आर की वैल्यू गिवन है 12। तो आप ये 12 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पी एस इक्वल्स टू ये 12 इंटू √3/2, तो 2 1 जा 2 6 जा, तो पी एस इक्वल्स टू 6√3, ये आ गई इसकी वैल्यू। ओके, तो इस टाइप में हम निकाल सकते हैं ये वैल्यूज। देखो नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड क्वेश्चन किस टाइप में गिवन है कि इन फिगर सर्कल विथ सेंटर डी टचेस द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल दिस, और एंगल ए ऑफ ए एंड बी पॉइंट को टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री बनता है, और एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 62 डिग्री है। तो ए सी बी ये है 60 डिग्री 52 डिग्री, तो आपको ये एंगल फाइंड करना है। तो आपको पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। इन क्वाड्रिलेटरल ए डी बी सी, यहाँ पर चारों एंगल की एडिशन ले लो, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो एंगल ए कितना है, 90 है, एंगल डी फाइंड करना है, एंगल बी भी 90 डिग्री गिवन है, और एंगल सी 52 डिग्री गिवन है, और 360 डिग्री लिखेंगे। तो एंगल डी, ठीक है ना, इक्वल्स टू 90 90 180 होता है, 360 माइनस 180, और ये 52 भी आप इधर ट्रांसफर कर देंगे तो -52 होता है। तो एंगल डी का मतलब होता है ए डी बी इक्वल्स टू 360, 180 कम कर दो तो 180 बचेगा, और यहाँ पर 52 लिखो। तो ये कितना आता है, देखो 180 में से अगर ये कम करेंगे तो यहाँ पर 8 मिलेगा, और ये 7, तो यहाँ पर 2 और 128 डिग्री मिलेगा। ओके, तो ये आता है 128 डिग्री। तो इस टाइप में हम ये सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब नेक्स्ट हमें फोर्थ एग्जांपल सॉल्व करना है। वेरीफाई वेदर द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर और नॉट। तो कोलिनियर है या नहीं है कैसे पहचानेंगे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले स्लोप निकाल लेना है, ठीक है ना। स्लोप ऑफ लाइन ए बी का स्लोप कैसे निकालेंगे हम, तो फार्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू क्या है, तो ये है -5, y1 की वैल्यू कितनी है तो -3 अपॉन x2 यानी 2 -1, और ये आता है -5 माइनस माइनस +3 अपॉन 1, तो टोटल कितना आ गया -2। अभी हमें निकालना है स्लोप ऑफ लाइन बी सी फाइंड करो, ठीक है ना। तो बी सी अगर फाइंड करेंगे, तो ये y2 की वैल्यू 7 माइनस y1 5 डिवाइडेड बाय -4 और -2, तो ये कितना आता है 7 + 5 अपॉन -6, तो ये टोटल होगा 12 अपॉन -6 यानी -2। दोनों का स्लोप इक्वल आ गया ना, सो देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन बी सी। ओके, बी सी, तो यहाँ पर क्या है, ए बी और बी सी में यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, ए लाइन है ए बी और बी सी यहाँ से शुरू करना पड़ेगा बी सी, तो ये एक ही लाइन पर आ रही है, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये लाइन जो है ये क्या है, स्लोप्स है
इसीलिए क्या बोलेंगे, स्लोप अगर इक्वल होते हैं तो वो तीनों पॉइंट क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे। देयरफॉर पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। ओके, तो ये रहेगा कोलिनियर। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करना है, एग्जांपल नंबर 5। तो एग्जांपल नंबर 5 क्या है कि इफ साइन थीटा 11/61 फाइंड द कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि वी नो दैट क्या फार्मूला है, देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो साइन थीटा की वैल्यू गिवन है 11/61 इसका स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 11 का स्क्वायर 121 होता है और 61 का स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप 61 इंटू 61 कर लो, ठीक है ना। ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 होता है और ये 6 और ये 36, तो ये आता है 1273, तो ये आता है 3721। इसका पहले हम एलसीएम निकालेंगे तो 3721 और 3721 माइनस 121, तो ये आता है 3600 अपॉन 3721। तो ये हमें पता ही है कि ये किसका स्क्वायर है, ये 60 का और ये 61 का स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर कर दो। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, कॉस स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 60 अपॉन 61। ओके, तो इस टाइप में ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3A गिवन है, एक्टिविटी टाइप है, एनी वन सॉल्व करना है 3 मार्क के लिए। इन द फॉलोइंग फिगर एक्स वाई, ये जो है ना एक्स वाई ये पैरेलल है AC को, और 2 टाइम AX इक्वल्स टू BX गिवन है 3 टाइम्स, और XY इक्वल्स टू 9 गिवन है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये लिखना है 2 टाइम AX इक्वल्स टू 3 टाइम BX, ये गिवन है, और ये BX अगर हमने इधर लाया तो ये 2 हम इधर लाएंगे तो ये 2 होता है, और AX ये यहाँ पर कंपोनेंडो यूज़ करेंगे, कंपोनेंडो यूज़ कर लिए यहाँ पर, और AX प्लस BX देखो कितना होता है, AX प्लस BX यानी AB मिलेगा यहाँ पर, तो AB मिलेगा, और 2 + 3 यानी 5। ओके, ये आ गया। अब क्या करेंगे, हम दोनों ट्रायंगल को यूज़ करेंगे, और दोनों ट्रायंगल जो है ये टेस्ट सिमिलरिटी, कौन सी टेस्ट सिमिलरिटी है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे ना तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। तो ए टेस्ट से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड होती है वो प्रोपोर्शन में दिया है यहाँ पर। तो AB की वैल्यू है आपको 5 और BX की वैल्यू गिवन है ये 2, रेशो गिवन है ऑलरेडी ये, और AC और XY की वैल्यू 9 है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते, कैलकुलेशन कर सकते। तो आप 9 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा ये, और ये 2 डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और ये 5, और ये आ गया इसका आंसर 22.5। ओके, तो इस टाइप में हम सॉल्व कर पाएंगे। स्टूडेंट देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू प्रूव द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स। ओके, तो ये शो करना है कि डायगोनल के स्क्वायर की सम करेंगे और डायगोनल की रोम्बस के जो साइड है उनकी अगर स्क्वायर की एडिशन करेंगे वो इक्वल आता है, ये शो करना है। इसमें गिवन क्या लिखना है, देखो, क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस, डायगोनल PR, ये जो गिवन है ना ये डायगोनल है PR, ठीक है, एंड SQ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट T। ओके, और ये शो करना है टू प्रूव, क्या करना है, प्रूव PQ स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, ये शो करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, देखो एक्टिविटी शो करना है। तो एक्टिविटी कैसे शो करेंगे, ये फिगर मैंने यहाँ पर दे दिया ताकि हमें क्लियर हो जाए। यहाँ पर क्या लिखा है, देखो, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो ये वाली साइड और ये साइड इक्वल होती है,
और ये साइड इक्वल हो जाएगी। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू यस, यहाँ पर पी क्यू यस ये ट्राइंगल ले लिया और पी टी क्या है, इसकी मीडियन है, ठीक है। और बाद में हमने क्यू आर एस ये साइड ले लिया और पी टी क्या है, इसकी मीडियन है। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या होता है, तो अपोलोनियस थ्योरम होता है कि देखो पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम पी यस स्क्वायर। ओके, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या लिखेंगे, क्यू आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम आर टी स्क्वायर, और ये लिखेंगे हम 2 टाइम क्यू टी स्क्वायर। अब क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 की एडिशन करो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की एडिशन होगी 2 टाइम पी टी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 2 टाइम पी टी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर लिखना है पी टी स्क्वायर और पी टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम आर टी स्क्वायर। तो ये यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया, तो हम क्या करेंगे, ये पी टी स्क्वायर हो गया और ये आर टी स्क्वायर, पी टी प्लस आर टी, देखो पी टी प्लस आर टी यानी पी आर होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पी आर लिखेंगे, ठीक है ना, पी आर, क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है ना। और पी टी स्क्वायर प्लस पी आर टी स्क्वायर ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2 टाइम पी टी स्क्वायर प्लस 2 पी टी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, तो ये 2 टाइम 2 पी टी स्क्वायर होता है और 2 इंटू 2 यानी 4 पी टी स्क्वायर 4 क्यू टी स्क्वायर, और यहाँ से हमने ये ब्रैकेट में लेने के लिए 2 टाइम पी टी स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। ओके, तो होल स्क्वायर, और ये चारों साइड हो गई। और यहाँ पर पी टी स्क्वायर का मतलब क्या है, पी टी स्क्वायर का मतलब पी आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे पी आर स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, क्यू एस स्क्वायर, ठीक है ना। ये इस टाइप में हम शो कर देंगे। स्टूडेंट देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन एनी 2 6 मार्क के लिए है। और फर्स्ट क्वेश्चन की इस टाइप में देखो, शो द पॉइंट पी क्यू आर एस आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम तो आपको पता है क्या होता है, तो ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम की हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर देंगे। तो ये पैरेललोग्राम जो होता है ना, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हम पी क्यू आर एस और अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, ठीक है ना। और हमें ये भी पता है कि पैरेलल जो होती है ना, पैरेलल साइड की जो स्लोप होती है वो इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे और अपोजिट साइड पैरेलल बता देंगे। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन में लिखना है कि आपको स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, ठीक है ना, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, इसका स्लोप निकालो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 4 आ गया, ये भी 4 आता है, 4 4 कैंसल, तो स्लोप आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ उसकी अपोजिट साइड ले लो, स्लोप ऑफ एस आर यानी ये वाली साइड, इसका स्लोप निकालो, कितना आता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो -4 और -1 -3 यानी -4, -4 कैंसल, तो ये 1 आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन एस आर, ठीक है ना। ये अपोजिट साइड जो है पैरेललोग्राम की वो क्या हो जाएगी, फिर पैरेलल हो गई। सो देयरफॉर साइड पी क्यू पैरेलल साइड एस आर। ओके, ये होगा हमारा 1, ऐसे लिखेंगे। अब हमें लिखना है स्लोप ऑफ
लाइन, अब लाइन आपको लिखना है पी एस, ओके, अपोजिट। और पी एस के पॉइंट देख लो आप कितना है, पी एस के पॉइंट यानी पी और यस, ये क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कितना मिलेगा देखो, ये -5 माइनस माइनस +2 डिवाइडेड बाय -1 तो ये -3 अपॉन -2 यानी 3/2 मिला आपको, ओके। और हम क्या करेंगे अभी, स्लोप ऑफ, देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करो, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है ना, लाइन क्यू आर का स्लोप फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 क्यू आर ये है, ठीक है ना, इनका स्लोप y2 माइनस y1 यानी -1 -2, यहाँ पर लिखेंगे हम -1 -2 और x2 माइनस x1 यानी 3 - 5, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 - 5, तो कितना होता है -3 -2 माइनस माइनस कैंसल, तो 3/2। इनका भी स्लोप इक्वल आ गया है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन पी एस इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन क्यू आर, ओके। और ये भी अपोजिट साइड ही है, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, देयरफॉर स्लोप अगर इक्वल आता है तो वो पैरेलल लाइन हो जाएगी, देयरफॉर साइड पी एस पैरेलल साइड, ठीक है ना, साइड क्या लिखेंगे हम क्यू आर, ठीक है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये अपोजिट साइड क्या हो गई, पैरेलल हो गई, तो हम ऐसे लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ठीक है ना, अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल are parallel, therefore quadrilateral PQRS is a parallelogram, ओके। इस टाइप में हम लिख सकते हैं। स्टूडेंट देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। जो भी हम यहाँ पर देखो, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ये यहाँ पर एक सेंटर ले लेंगे O, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया P, और P से हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये जो पॉइंट टच होने वाला है ये P पॉइंट, A पॉइंट ले लेंगे हम, ठीक है ना, और ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इसको आप B पॉइंट ले लेना। तो आपको यहाँ पर ये शो करना है, देखो टू शो, क्या शो करना है, क्योंकि ये जो है ये दोनों साइड सेम है, तो PA इक्वल्स टू PB ये शो करना है। तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे गिवन में, क्योंकि ये थ्योरम है, तो गिवन में लिखेंगे हम, गिवन में लिखना है आपको P इज एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल विथ सेंटर O, और टू शो क्या करना है, PA इक्वल्स टू PB शो करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ कर देना है A तक, B तक, और एक यहाँ से लाइन ड्रॉ करना है A तक, ठीक है ना। और ये जो होता है ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि आपको पता है रेडियस है ये, रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम ज्वाइन करेंगे टेंजेंट को तो 90 डिग्री फॉर्म होता है। अभी हमें क्या करना है, ये P पॉइंट से लेकर O पॉइंट तक आपको क्या करना है, यहाँ पर एक ड्रॉ कर देना है लाइन, ठीक है ना, ये पॉइंट है हमारा O। अब यहाँ पर दो ट्राइंगल फॉर्म हो गए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ में क्या लिखेंगे, देखो आप प्रूफ में लिखना है आपको इन ट्राइंगल PAO एंड सेकंड ट्राइंगल लेना है ट्राइंगल PBO, ओके। इस ट्राइंगल में देखना है कि आपको इक्वल क्या दिया है। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये 90 डिग्री गिवन है, तो एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBE
और P। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे ईच 90, यानी दोनों क्या है 90 डिग्री है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस जो होती है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, और क्या लिखेंगे आप, और लिख सकते पी ए पी ओ इक्वल्स टू पी ओ, क्योंकि ये कॉमन है। क्या लिखेंगे आप, कॉमन। और ये सारा होने के बाद आप क्या लिखेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पी बी ओ, ठीक है ना, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, ठीक है ना, थ्योरम। तो ये थ्योरम यूज़ करेंगे, और ये थ्योरम अगर यूज़ हो गया तो हम क्या लिखेंगे कि देयरफॉर पी ए इक्वल्स टू पी बी, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि सी एस सी टी, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये शो करना था हमें। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल शो करना है। थर्ड, ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 4.1 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। तो मैं यहाँ पर देखो एक सर्कल ड्रॉ कर रहा, ठीक है ना, ये 4.1 सेंटीमीटर का सर्कल हो गया। यहाँ पर वो हम सेंटर ले लेंगे, और ये 4.1 सेंटीमीटर की रेडियस होगी इसकी। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 7.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 7.3 सेंटीमीटर की क्या करना है, लेंथ ले लेना है। तो हम यहाँ पर एक 7.3, ठीक है ना, ये ऐसी एक रेडियस ले लेंगे। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये यहाँ से आपको क्या करना है, ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ से एक 7.3 सेंटीमीटर की रेडियस ले एक लाइन ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। ये हो गई हमारी, पी पॉइंट ले लेंगे, और यहाँ से क्या करना है, आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है यहाँ से। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे आप, देखो यहाँ पर ऑब्जर्व करो कि ये जो साइड है ना, ये साइड का आपको क्या करना है, बाइसेक्ट निकाल लेना है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, आधे से ज़्यादा लेंथ लेकर इधर आर्क लगा देना है, और इधर आर्क लगा दो, वही आर्क इधर लगा देना, वही वैसे आर्क इधर लगा देना, ठीक है ना। पहले इधर से लेना है, बाद में इधर से लेना है, और ये जो तीनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट आपको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है इस टाइप में, ठीक है। ये हमने अगर ज्वाइन कर दिया तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा, ठीक है ना, एम वगैरह ले लेना है, और इसको सेंटर कंसिडर करके आपको यहाँ से क्या करना है, इस टाइप में आपको ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना। और ऐसे अगर सर्कल ड्रॉ कर दिया तो ये जो पॉइंट आता है ना, ये पॉइंट आपको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो ये पॉइंट अगर हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, और इधर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, और वैसे आप ये पॉइंट इधर ड्रॉ करेंगे, और ये यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ओके स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट गिवन है 6 सेंटीमीटर कैन बी मेड बाय मेल्टिंग अ सॉलिड स्पीयर ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, सिलेंडर बताना है कितने फॉर्म होने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं, नंबर ऑफ cylinders equals to वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है ना। एक बड़ा सिलेंडर है, और ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ, ऊपर क्या लिखेंगे आप, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्पीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्पीयर यानी क्या होता है,
पाई आर रेस टू द पावर 3, ओके। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखना है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो हम क्या करेंगे, ये पाई कैंसल। आर यानी रेडियस किसकी लेना है, सॉलिड स्फीयर की, 30 सेंटीमीटर है, तो 30 इंटू 30 क्यूब है, इसलिए 3 बार मल्टीप्लाई करना है। और आर स्क्वायर यानी रेडियस है, तो 10 इंटू 10 इंटू एच हाइट 6 है, तो ये ज़ीरो कैंसिल, ओके। तो ये आता है 3 1 जा 3 2 जा और 2 1 जा 2 15 जा, तो कितना बचेगा देखो 3 इंटू 15, तो ये आ गया 45। तो 45 सिलेंडर फॉर्म होने वाले हैं, ओके। तो इस टाइप में हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल इस टाइप में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। और सॉल्व सब क्वेश्चन एनी 2 सॉल्व करना है, ठीक है ना, 8 मार्क के लिए है। इन द फॉलोइंग फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी, देन क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ डी ई इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है, डी ई इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है, बी सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर है, और एरिया भी गिवन है 25 सेंटीमीटर है इसका, और फाइंड करना है ए बी सी का एरिया फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख सकते हैं हमको पता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, ओके। तो ये दोनों अगर सिमिलर होते हैं तो इनका जो एरिया रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कितना होता है, साइड के स्क्वायर बराबर रहेगा, डी ई स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो डी कितना है 4 का स्क्वायर, और बी सी कितना है 8 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है ना। तो ये कितना आता है, ये 4 16, तो 1:4 का रेशो आ गया ये, ठीक है ना। तो हमें अभी क्या फाइंड करना है, अभी आपको तो फाइंड क्या करना था, देखो यहाँ पर देखो एरिया एंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना। तो ये आता है 1/4, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ए डी ई गिवन है कितना है 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है ना, इक्वल्स टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 4 इंटू 25, और 4 इंटू 25 यानी कितना होता है 100, ओके। अभी आपको देखो सेकंड सॉल्व करना है, तो यहाँ पर अभी ये नेक्स्ट गिवन है, ये रेशियो गिवन है, ठीक है ना, और ये एरिया फाइंड कर रहा है। तो हम ऐसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर सेकंड को सॉल्व करेंगे, तो सेकंड सॉल्व करते समय हमें क्या करना है, अब यहाँ पर वापस वही लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है ना, वी नो दैट ट्रायंगल ए डी ई ये रहेगा सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी के साथ में। तो यहाँ पर लिखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओके। तो ये साइड के बराबर ले लेंगे, तो वही लेना है आपको डी स्क्वायर, और यहाँ पर वही साइड दिया ना, देखो ऑब्जर्व करो डी बी सी गिवन है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। अभी यहाँ पर आपको ये करना है कि डी कितना है, तो डी है 3 और ये है 5, 3 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, देखो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, देखो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओके। ये लिखेंगे 9/25। अब इसका आप रेसिप्रोकल कर लो, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू 25/9। अब आपको क्या करना है, कंपोनेंडो जो प्रॉपर्टी है वो ले लेना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ओके, और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। और यहाँ पर भी लिखेंगे हम 25/-9 और यहाँ फिर 9, ओके। तो आपको देखो यहाँ पर क्या फाइंड करना है, इनका रेशियो फाइंड करना है AD और इसका। तो हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में से AD अगर फाइंड कर कम कर लिया ना आपने, तो आपको क्या मिलेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DECB, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DECB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, और ये आता है 16/9, क्योंकि 25 में से अगर 9 कम कर दिया तो 16। लेकिन आपको फाइंड किसका एरिया फाइंड करना है, ये ऐसे उल्टा फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो रेसिप्रोकल अगर कर लिया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो आपको जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर लिखना वही लिखना है, यहाँ पर ऐसे उल्टा लिखना है। तो ये लिखेंगे हम DBCE, ओके, और ये आता है 9/16। तो ये रेशियो आपको फाइंड करना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इज टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DBCE इक्वल्स टू 9/16। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2। ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR। इन ट्राइंगल ABC में AB गिवन है, BC गिवन है और AC गिवन है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे पहले, कि ये ट्राइंगल ABC और ये ट्राइंगल PQR, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पर लिखेंगे ABCPQR, ओके। तो AB कितना है 3.6, BC है 4 और ये होता है 4.2। करस्पॉन्डिंग टू द ट्राइंगल ABC और PQR करस्पॉन्डिंग है, ठीक है ना। और रेशियो भी गिवन है 2:3। तो आपको कंस्ट्रक्ट करना है ABC और PQR। तो ABC और PQR में कोई भी अल्फ़ाबेट इक्वल नहीं है, इसका मतलब आप ये सॉल्व कर सकते हैं सेपरेट ट्राइंगल बनाकर। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले ये गिवन में लिखेंगे हम, गिवन कि ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ओके। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते कि AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR, ओके। और ये जो रेशियो गिवन है, ठीक है ना, ट्राइंगल का करस्पॉन्डिंग साइड ये 2:3 का गिवन है। तो हम यहाँ पर 2:3 ऐसे लिख लेंगे, ओके। तो आपको क्या करना है, पहले AB की साइड लिखना है 3.6 अपॉन PQ, ओके, और ये लिखेंगे हम 2/3। अब डायरेक्ट आप मल्टीप्लिकेशन करो या डायरेक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे हम। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले लेंगे। तो ये आता है PQ इक्वल्स टू 3 × 3.6/2, 2 1 जा 1.8। तो ये आता है PQ की लेंथ आ गई 3 नहीं, ये कितना आता है 3 8 जा 24 कैरी 2 और ये आ गया 5, ओके। तो 5.4। अब हम क्या करेंगे, सेकंड सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सेकंड के लिए क्या करेंगे, देखो आप BC अपॉन QR इक्वल्स टू 2/3। तो BC कितना है, देखो BC है 4। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4/QR इक्वल्स टू 2/3, ठीक है ना। 2 1 जा 2 2 जा 2 × 3 यानी 6। तो QR की वैल्यू कितनी आती है 6, ओके। सेंटीमीटर करेंगे हम। और नेक्स्ट लिखना है आपको लास्ट वाला,
AC अपॉन PR इक्वल्स टू 2/3। तो AC कितना है, तो AC है हमारा यहाँ पर 4.2। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 4.2 अपॉन PR इक्वल्स टू 2/3। तो 2 1 जा 2.1, तो PR की वैल्यू कितनी आती है 3 और ये 6 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये तीनों साइड आ गई PQR की। अब इनका कंस्ट्रक्शन करना है, तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर दोनों का भी कंस्ट्रक्शन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ABC अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो BC पहले एक 4 सेंटीमीटर वाली लेंथ ले लेंगे। सेम टाइप से आपको कंस्ट्रक्शन करना है। ये BC लेंगे हम 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये B और C। यहाँ से आपको क्या करना है, आर्क लगा देना है 3.2 का, ठीक है ना। ये 4 सेंटीमीटर हो गई। तो अभी आपको क्या करना है, 3.6 सेंटीमीटर का आर्क लगा देना है और इधर से 4.2 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे इधर से। तो ये ऐसे आर्क लगा देंगे और यहाँ पर ये और ये, ठीक है ना, ये दोनों लाइन क्या कर देंगे हम, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है ना। ये पॉइंट C होगा, ये पॉइंट A लिखेंगे। ये 4 सेंटीमीटर होता है, ये 3.6 सेंटीमीटर होगा और ये होता है 4.2 सेंटीमीटर। सेम इसी टाइप से आपको सेकंड ट्रायंगल सॉल्व करना है। यहाँ पर PQR में यहाँ पर QR ड्रा कर लो पहले। QR है, ये QR है 6 सेंटीमीटर और R से हम P तक जाएंगे 5.4 और P से R तक 6 पॉइंट ये, और ये पॉइंट आता है P। यहाँ से आप एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। तो ये कितना आता है 5.4 सेंटीमीटर और ये आता है 6.3 सेंटीमीटर। ओके, तो इस टाइप में ये आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ अ कोन आर 14 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इफ द हाइट गिवन है फर्स्ट टर्म की 8 सेंटीमीटर, फाइंड करना है आपको कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा ऑब्जर्व करना है कि ये फर्स्ट टर्म इस टाइप में होता है, ठीक है ना, और ये फर्स्ट टर्म का बेस होता है और ये उसका टॉप हो रही, ठीक है ना। अब यहाँ पर रेडियस 14 है, ये है, और ये इसकी हाइट हो जाएंगी, हाइट हो गई 8। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला जो है उसमें क्या है, स्लैंट हाइट आती है, ठीक है ना। तो स्लैंट हाइट पहले फाइंड करेंगे। तो पहले आप गिवन लिखेंगे, गिवन यानी R1 इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर और R2 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और H गिवन है आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो L यानी स्लैंट हाइट आपको पहले फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ओके, तो H यानी हाइट, हाइट कितना है 8 है, तो 8 स्क्वायर, R1 यानी 14 माइनस 8 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 स्क्वायर यानी 64 और ये 6 का स्क्वायर 36 और ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी ये होता है 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। अब आपको फर्स्ट वाला फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म। क्या है फार्मूला, देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म यानी पाई R1 प्लस R2 इंटू L। ओके, तो पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू R1 यानी 14 प्लस 8 इंटू L यानी स्लैंट हाइट है 10। तो सॉरी यहाँ पर क्या करना है आपको, ये पाई की वैल्यू ये वाली यूज़ करना है, ठीक है ना। ये तो हम पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे 22/7। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे 3.14 वाली वैल्यू और इसका टोटल अगर कैलकुलेशन आप कर लेंगे ना तो ये आता है 690.8 और स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे लिखेंगे आप। ओके, तो अभी आपको निकालना है नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पर सेकंड फार्मूला लिखेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म
इक्वल्स टू, इसका फार्मूला क्या होता है देखो, टोटल में पाई एल R1 प्लस R2, यानी ये कर्व सरफेस रहेगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। तो ये तो मिल चुका हमें 690.8 इंटू 3.14 इंटू 14 का स्क्वायर प्लस 3.14 इंटू 8 का स्क्वायर। अब इसका आप कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1507.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इस टाइप में है कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर और प्लस R1 इंटू R2। ओके, तो ये है 1/3 इंटू 3.14 इंटू एच यानी हाइट है हमारी 8 और R स्क्वायर यानी 14 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 8। और इसका अगर टोटल कैलकुलेशन कर लेंगे आप तो 3114.88 और सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है ना, वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा। तो इस टाइप में हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस एनी वन 8 मार्क के लिए गिवन है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, ठीक है ना, तो हम वैसे फिगर भी बना लेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है ना, ये आपको रेक्टेंगल बना लेना है, ठीक है ना। दिख रहा है आपको, देखो ये रेक्टेंगल हम बना लेंगे, ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो AD देखो यहाँ पर लिखेंगे A B C और D, और AD इज अ डायमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल। तो आपको क्या करना है, AD ये डायमीटर लेकर आपको यहाँ पर एक सेमी सर्कल ऐसे बना लेना है, ठीक है ना। और सेमी सर्कल हो गया AXD इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द डायगोनल BD। तो BD जो है, ये BD को आपको ऐसे यहाँ पर ड्रॉ कर देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर AXD, ये जो है ना AXD, ये इसका आर्क हो जाएगा और ये इसको क्रॉस हो जाएगी, ठीक है, X पॉइंट में आती है ये। इफ AB इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और AD इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ BD, ठीक है ना। BD की वैल्यू फाइंड करना है और BX की वैल्यू फाइंड करना है, BX। तो फाइंड कर सकते हैं हम, कैसे फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पर एक 90 डिग्री आ गया ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इन फिगर ट्रायंगल ADB में एंगल DAB इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन है, ठीक है ना। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम BD स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, देखो BD स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है ना। तो AD कितना है, AD है 9 का स्क्वायर कर दो और ये 12 का स्क्वायर करेंगे, ये होता है 81 प्लस 144। तो ये टोटल आता है 522, यानी ये आ गया 15। ओके, तो BD की वैल्यू कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है ना। तो आप 15 सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं। BD अगर 15 सेंटीमीटर हो गई ना, तो आपको क्या करना है, ये आर्क निकालना है, ठीक है ना। ये कौन सा है, XB की वैल्यू निकालना है। तो XB की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, देखो ये टेंजेंट सेकंड थ्योरम है, ठीक है ना, टेंजेंट, ठीक है ना, एक टेंजेंट है और ये सेकंड है, टेंजेंट सेकंड थ्योरम का यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, टेंजेंट सेकंड थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यूजिंग, यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग टेंजेंट सेकंड थ्योरम। ओके, क्या होती है टेंजेंट सेकंड थ्योरम, AB स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू BX, ठीक है ना। ये BD इंटू BX आप यहाँ पर कर सकते हैं।
तो ए बी कितना है 12 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 स्क्वायर। बी डी गिवन है आपको अभी 15 है, और बी एक्स आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो बी डी यानी ये 12 का स्क्वायर, 12 स्क्वायर को आप 12 इंटू 12 करके लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 15 लिख दो, और यहाँ पर बी एक्स करके लिखेंगे। 3 4 जा 3 5 जा, ठीक है ना। तो ये कितना आता है 48/5। तो बी एक्स की वैल्यू निकालते समय 5 8 जा 5 5 9 जा 45, कैरी 3 और 5 6 जा सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आंसर। ओके, तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल गिवन है, इसमें नेक्स्ट गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, टेकिंग थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड वेरीफाई द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सबसे इजी एग्जांपल था ये। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट सॉल्व करते समय आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो। लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो साइन की वैल्यू यूज़ करेंगे, तो साइन, ठीक है ना, साइन 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस कॉस 30 डिग्री का स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। और साइन 30 डिग्री यानी कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, और कॉस 30 डिग्री यानी √3/2 का स्क्वायर। तो ये आता है 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये टोटल आता है 4, और 1 + 3 टोटल आता है 4/4, और ये आता है 1, यानी ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। ओके, ये हो गया हमारी फर्स्ट वाला एग्जांपल। अब लेंगे सेकंड सॉल्व करना है। पहले इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 + tan स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 + tan 30 डिग्री यानी 1/√3 होता है, 1/√3 का स्क्वायर। तो ये आता है 1 + 1/3, टोटल होता है 4/3। अब आप राइट हैंड साइड लिखेंगे। राइट हैंड साइड कितना है, तो सेक स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ पर लिखना है सेक स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब होता है सेक है ना, ये सेक है, तो कॉस का रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो ये होता है 2/√3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे हो गई, सेम सेम हो गई, ठीक है ना। और अभी हम क्या करेंगे, थर्ड सॉल्व करेंगे। थर्ड में क्या है देखो, 1 + tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 + कॉट यानी कितना है √3 का स्क्वायर, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। तो 1 का 1 है, ये √3 का स्क्वायर 3 होता है, 3 + 1 4। अब हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड यानी कितना होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोसेक, कोसेक यानी किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसेक होता है हमारे साइन का रेसिप्रोकल। साइन कितना है 1/2 है, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया, इसका मतलब ये हो गया आंसर। तो इस टाइप में आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं।